सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम कक्षा 5 के पाठ 1 का टॉपिक पढ़ेंगे, मेरा देश। पाठ का नाम है मेरा देश। प्रस्तुत कविता में भारत भूमि की संस्कृति का गहन परिचय दिया गया है और बताया गया है कि यहाँ पर जन्म लेने वाले मानव बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। यहाँ की संस्कृति बहुत ही पावन और पवित्र है। चलिए, प्रस्तुत कविता की कवित्री डॉक्टर गीता रानी हैं। इन्होंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से हमें भारत के बारे में, भारत देश के बारे में, हमारे देश के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। सुंदर मंदिर वीणा बांसुरी, ऊंचे पर्वत गहन गुफाएं, यहाँ गूंजती वेद ऋचाएं, गौरवशाली महिमा मंडित भव्य अनूठा मेरा देश। अर्थ है, हमारे देश की जो मंदिर हैं, हमारे देश में जो मठ मंदिर विहार हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं, भव्य हैं, जिन्हें देखकर हम लोगों का मन आनंदित हो जाता है। और इन मंदिरों में हमेशा वीणा, बांसुरी, घंट, घड़ियाल, शंख आदि की ध्वनि आती रहती है। हमारे देश के जो पर्वत हैं वो बहुत ही ऊंचे और भव्य हैं। हमारे देश में जो गुफाएं हैं वो बहुत ही गहरी हैं। यहाँ पर हमेशा वेद ध्वनि, हमारे हमारे 4 वेद हैं। उन वेदों की जो श्लोक होते हैं उनको ऋचाएँ बोलते हैं। तो ऋषि मुनियों के मुंह से यह ऋचाएँ गूंजती रहती हैं। उनके माध्यम से हम इन वेद के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। मेरा देश बहुत ही गौरवशाली है, उसकी महिमा बहुत बड़ी है और मेरा देश बहुत ही अनोखा है। नेक्स्ट है, बड़े तपस्वी, बड़े यशस्वी, सिद्धनाथ योगी और ज्ञानी महापुरुषों की जन्म स्थली या संस्कृतियों की यहाँ मिले निशानी। हमारे देश में जो भी लोग जन्म लिए हैं वो बहुत ही तपस्वी हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े तप किए हैं। बहुत बड़े बड़े यशस्वी लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के यश गाथा को और भी आगे बढ़ाया है। यहाँ पे जन्म लेने वाले सिद्ध पुरुष, नाथ, योगी और ज्ञानी हैं। अर्थात यहाँ पे ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जैसे कि आपके श्री राम कृष्ण, गौतम बुद्ध, आगे आने वाले काल में आपके आधुनिक काल में तुलसीदास, कालिदास, और भी इधर आइए महात्मा गांधी, विवेकानंद, ये सब ज्ञानी हमारे देश में ही जन्म लिए हैं और हमारे देश की गौरव गाथा को ये बढ़ाते हैं। इन महापुरुषों ने हमारे देश में जन्म लेकर के हमारे देश को और भी अलंकृत किया है और हमारे देश का इसीलिए और नाम होता है। इनकी जन्म स्थली है ये। संस्कृतियों की यहाँ मिले निशानी। यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं, यहाँ की जो हमारे यहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं। तो यहाँ की संस्कृति भी अलग अलग हुई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी अपने त्योहारों को अलग अलग तरीके से मनाते हैं, पर सबका एक ही सार है, खुश रहना, एक रहना, एकता में बंधे रहना। आगे चलिए। जब जब विचलित होते मानव, शांति खोजने आते भारत। जब जब बाहर का मनुष्य, भारत से बाहर का मनुष्य विचलित होता है, परेशान होता है और वह जानना चाहता है कि क्या सच्चाई है, क्या हमारा जो पुरातन धर्म है वो क्या है, उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए वह भारत में आता है। जैसे कि आपका वेनसांग है,
फाहियान हैं, ऐसे ऐसे लेखक जो हैं वह देश के बारे में जानने के लिए इस देश में आए, यहाँ के राजाओं के राज्य में रहे और यहाँ की पुस्तकों से, यहाँ के शिलालेखों से जानकारी प्राप्त किए हमारे देश के बारे में। दूर सुदूर देशों तक फैली इसकी सुंदर नई कहानी एक भारत में ही नहीं वरन हमारे देश के आसपास या उससे भी बहुत दूर दूर विदेशों में हमारे देश की जो स्टोरी है, कहानी है, वीर पुरुषों की, भगवान लोगों की धार्मिक कहानियां हैं, वह फैली हुई हैं, जिसे लोग जान करके, पढ़ करके, समझ कर आश्चर्यचकित महसूस करते हैं। धन विज्ञान से जो नहीं मिलता वैसा कमल यहाँ पर खिलता। ऐसे ऐसे महापुरुष लोग जन्म लिए हैं जिन्हें हम धन से और विज्ञान से नहीं प्राप्त कर सकते। भाव भरे आदर्शों वाला बड़ा निराला देश हमारा। हमारे जो देश की सोच है वह बहुत ही आदर्शवादी है। आदर्शवादी का अर्थ होता है किसी के बारे में अच्छा सोचना, ऐसा ऐसा कहना, ऐसा ऐसा करना कि लोग जो है खुद तो देश मेरा अच्छा ही हो और देश के आसपास या समाज के लोग भी उससे सुख पाएं। भाव भरे आदर्शों वाले बड़ा निराला देश मेरा। वीर सपूत योद्धा सेनानी, कविगण गायक आत्मविज्ञानी। हमारे देश में जन्म लेने वाले वीर सपूत होते हैं, योद्धा होते हैं और सेनानी होते हैं। ऐसे ऐसे कवियों ने यहाँ पे जन्म लिए हैं, ऐसे ऐसे गायक यहाँ पे जन्म लिए हैं। आत्मज्ञानी का अर्थ होता है आत्मा के बारे में जानने वाला, आत्मा की खोज करने वाला। ऐसे ऐसे महान लोग हमारे देश में जन्म लिए हैं जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए तनिक भी अपने प्राणों की चिंता नहीं करते हैं। भांति भांति की है प्रतिभाएं। यहाँ पर हमारे देश में अलग अलग तरह की प्रतिभाएं हैं, अर्थात विशेष योग्यता वाले लोग हैं जिन्हें देखकर हम या भारत के आसपास वाले पड़ोसी दंग रह जाते हैं। विश्व भ्रमण करके जो आए वह भी कहे धन्य यह धरती। जो लोग अपने देश से बाहर से जो लोग आते हैं, विदेशों से जो लोग आते हैं, वह इस धरती पर आ करके यहाँ के बारे में जब जानते हैं तो इस धरती को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसमें अलौकिक गंध विचरती। हमारे देश में एक दिव्य खुशबू, दिव्य सुगंध हमेशा विचरती रहती है जो आत्मा को बहुत ही प्रसन्नचित्त करती है। हमारे देश में अनेक तरह के फूल, फल आदि की उत्पत्ति होती है और यहाँ पे सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में कई प्रकार की ऋतुएं अर्थात 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। नई बहारों का तात्पर्य यही है। हमारे देश में हम इन ऋतुओं के साथ फूल फलों और नई बहारों से हंसता गाता परिवेश, बड़ा अनोखा मेरा देश। अर्थात इन ऋतुओं में हम एक दूसरे के साथ रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने देशवासियों के साथ रहते हुए इस वातावरण में हमेशा हंसते गाते खुश रहते हैं। हमारा देश बहुत ही निराला है, बहुत ही अनोखा है। धन्य हैं हम जो इस भारत भूमि पे जन्म लिए हैं। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं बच्चों आपको यह कविता और इस कविता का अर्थ समझ में आया होगा। कृपया आप लोग इस कविता को अच्छे से पढ़िएगा, इसके अर्थों को समझिएगा। इसमें हमारे देश की महिमा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जब भी आपका होगा उसमें हम इस कविता का प्रश्न उत्तर बताएंगे और भी जो भी आपका होमवर्क होगा उसके बारे में बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।